अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करेंगे यूएई की। यूएई एक ऐसा कंट्री है जो हमारा पासपोर्ट पे सबसे पहले जो वीजा लगता है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज का, वो ज्यादातर यूएई का होता है या सऊदी अरेबिया का होता है। लेकिन हम सऊदी की बात नहीं करें, क्योंकि जब भी हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट बनता है तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम सऊदी जाके उम्रा निपटा लें। लेकिन नहीं हो पाता, कुछ लोगों का पहले यूएई हो जाता है फिर सऊदी चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल आज हम बात करेंगे यूएई में आप यूएई किस तरह जा सकते हैं, कैसे सेटल हो सकते हैं, क्या खर्चे होते हैं, क्या रिहाइश होती है, जॉब किस तरह मिलती है, सारी उस बारे में बात करेंगे। सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मूविंग टू यूएई, स्किप द वीडियो, टाइम जाया होगा। उसके बारे में मैं आपसे पहले से एडवांस में सॉरी करता हूं, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूएई ओनली। ठीक है, सो अगर आपने फॉर एग्जांपल यूएई प्लान किया है यूएई जाने का, तो एडवांस में 3 महीने बाद का प्लान करें। आज आपने प्लान किया तो 3 महीने बाद की ट्रैवल डेट रखें। वीजा बहुत आराम से मिल जाता है, किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे यूएई का 3 महीने का वीजा दिलवा दो, तो वो आपका हफ्ते के अंदर आ जाएगा। वंस यू गेट द वीजा, तो आप 3 महीने के अगर आप फ्यूचर का प्लान करें तो आपको, और आपने जॉब ढूंढनी है वहां जाके, तो उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि 2 तरीके होते हैं जॉब ढूंढने के। एक तो आप पाकिस्तान से ही जॉब ढूंढ सकते हैं यूएई और जॉब के ऊपर मूव हो सकते हैं, जो इसके अंदर आपके चांसेस होते हैं बहुत कम। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप दुबई मूव हो, थोड़ा सा ख्वारी काटें वहां पे, हर इंटरव्यू जो भी हो रहे हैं, जो भी सेशंस हो रहे हैं वहां पे आप जाएं, इंटरव्यूज दें और फिर आपको जॉब मिल जाती है। फिर आप वापस पाकिस्तान आते हैं और फिर आपका प्रोटेक्टर लगता है या वीज़ा लगता है, फिर आप जॉब के वीज़े के ऊपर वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर नॉट लकी इनफ कि उनकी पाकिस्तान से बैठे बैठे ही नौकरी लग जाए, तो उनको दुबई जाना पड़ता है और ये मुश्किल टाइम गुजारना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि 3 महीने एडवांस में आपको प्लान करना है यूएई के बारे में अगर आप जॉब सर्च के लिए जाना चाह रहे हैं। 90 दिन बहुत होते हैं, 90 दिन के अंदर आप अगर लकी हुए तो आपकी जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज यू नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान, अप्लाई फॉर द वीजा अगेन, और उसके महीने बाद आपको दोबारा 3 महीने का वीजा मिलेगा, फिर आप वापस जा सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉस्टली थिंग। दुबई में अगर आप जा रहे हैं, तो जब भी आप जा रहे हैं आपने 2-3 चीजें कर लेनी है। देखो, दुबई जाने से पहले, दुबई के अंदर जब मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, जब मुझे पहली दुबई से ऑफर आई थी जॉब की, तो उस वक्त मुझे जो जॉब ऑफर आई थी वो लिंक्डइन के थ्रू आई थी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि लिंक्डइन बहुत अच्छा काम करता है दुबई के अंदर। तो अपना जो सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, ये जो है ना, इनको छोड़ो और लिंक्डइन के ऊपर बहुत एक्टिव हो जाओ। वहां पे आपके जो रेलिवेंट फील्ड के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंकर हूं, तो मैं बैंकिंग के जो रिलेटेड मेरे एचआर के लोग हैं, हेड हंटर्स हैं जो हायरिंग करते हैं, मैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था, पर्सनलाइज मैसेज करता था, उनके नाम के साथ उनको रिस्पेक्टेबल तरीके में रिक्वेस्ट भेजता था, उनसे मैसेज करता था, मैं उनसे बातचीत बढ़ाता था और उनको बताता था कि भाई मैं 3 महीने बाद इस डेट को आऊँगा। जब मैं चला जाता था वहाँ पे, तो मैं महीने में, दिन में, 2 दिन में एक दफ़ा उनको मैसेज करके माइंड कराता था कि मैं आ गया हूँ, कोई जॉब हो तो बताइएगा। और वही एचआर के जो लोग होते हैं वो अपने लिंक्डइन के ऊपर जॉब भी पोस्ट करते रहते हैं। आप अपने बैंक, एक रेलिवेंट बैंक जिसके लिए वो जॉब कर रहे होते हैं, उसका पोर्टल वो शेयर करते हैं, उसके अंदर जॉब पोस्ट शेयर करते रहते हैं। तो अगर वो जॉब आपको सूट करती है तो आप उसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। 100 जगह अप्लाई करोगे तो एक जगह से इंटरव्यू कॉल आएगी, तो यू हैव टू बी देयर फॉर दैट। आपको दुबई में होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आप इतने लकी हुए कि आपकी पाकिस्तान में बैठे बैठे नौकरी लग गई, तो कंसिडर योरसेल्फ लकी। दूसरा, जब आप 3 महीने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगले 3 महीने के लिए, तो सबसे पहले अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लो उधर। अगर रिहाइश नहीं है तो बहुत पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि दुबई इज हेल एक्सपेंसिव। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, टूरिज्म हब है, रेजिडेंस इतनी सस्ती नहीं है। अगर आप डेरे के ऊपर, बेड शेयर के ऊपर भी जाते हो तो वो भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव है। तो मेक श्योर कि आपका रेजिडेंस किसी का खालू हो, किसी का चाचू हो, जुगाड़ बनाओ। मैंने जिस तरह बताया, नेटवर्किंग बहुत काम आती है, नेटवर्किंग बनाओ। किसी का कोई कज़न हो, किसी का दोस्त हो। अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है, आप इतने आइसोलेटेड रहते हैं कि आपका कोई यूएई में जानने वाला नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है, आपका बहुत खर्चा होने वाला है। उसके पैसों की जुगाड़ आपने करके जानी, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर 3 मंथ्स। कितने पैसे जरूरी हैं? अप्रॉक्सीमेटली $2000 कम से कम आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास घर नहीं है तो फिर आप खाएंगे भी बाहर से, और आप ज़्यादा टाइम भी बाहर गुजारेंगे, भूख भी लगेगी, चाय भी पीनी होगी। ठीक है, तो ये सारे खर्चे आपको जहन में रख के जाना चाहिए। दुबई इज़ रियली एक्सपेंसिव। वेयर एज अगर आपके पास घर हो गया तो आप घर पे एक दफ़ा ये राशन लेकर आ सकते हो, खाना बना सकते हो घर पे, तो वो पैसे बच जाएंगे, आपको रोज़ बाहर से खाना नहीं खाना पड़ेगा। सो बेहतर यही है कि यूएई के अंदर कोई रेजिडेंस की जुगाड़ कर ली जाए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, रेजिडेंस हो गई, आपके पास पैसे हो गए, आपने अपना लिंक्डइन एक्टिव कर लिया, आप लोगों से वहाँ पे कनेक्ट करना शुरू कर दिया। आप
उनको बता रहे हो कि आप इन डेट्स में आप आ रहे हो, अपना अपना अपने इंटरव्यूज स्केड्यूल करने हैं, लोगों से बात करनी है। और आपने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने बाद जो वहाँ पे जॉब फेयर्स हो रहे हैं, बहुत जॉब फेयर्स होते हैं यूएई में, स्पेशली दुबई में बहुत जॉब फेयर्स होते हैं। आपने हर जॉब फेयर पे जाना है अपनी फील्ड के। ऐसा नहीं है कि आप बैंकर हो, आप मेडिकल वाले जॉब फेयर पे चले जाओ, फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो अपने जो रेलिवेंट फील्ड के आपके जो जॉब फेयर्स हैं, आपने उसके अंदर जाना है, अटेंड करने सेशंस, और वहाँ पे एचआर के जो लोग हैं उनसे मिलना है, उनको अपने बारे में बताना है। शर्म नहीं करनी, आप जॉब मांगने गए हो तो आपने जॉब मांगनी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भरम नहीं दिखाने, बिल्कुल चौड़ाई में नहीं आना, बिल्कुल नीचे लग के आपने जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश करनी है। जो भी अमाउंट मिले, लगे कि गुजारा हो सकता है, पकड़ लेना। ऐसा ना हो कि वो जो जॉब ऑप्शन है वो भी हाथ से निकल जाए। ये गलती मुझसे एक दफ़ा हो चुकी है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो भी ऑप्शन मिले, ओवर द टाइम एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। आप कम पैसों में काम करते हो, कुछ अरसे बाद साल डेढ़ एक निकालते हो मुश्किल, उसके बाद बेहतर अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आप फिर आपका जॉब भी आप चेंज कर लेते हो, वीज़ा की कैटेगरी भी चेंज हो जाती है, सारी चीज़ें ओवर द टाइम विद टाइम हो जाती हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट कि यार पैसों की कम ऑफर आ रही है। अगर आप उसको अंदर सर्वाइव कर सकते हो, गो फॉर इट। और कंसिडर योरसेल्फ लकी दैट यू गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम यूएई। हर किसी को नहीं मिलती। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से ही अच्छे पैसों की ऑफर मिल जाएगी, थोड़ी बहुत कम पैसों में भी ऑफर मिले तो पकड़ लेना। होता ये कि एक और प्लेटफॉर्म जो यूएई में पहुंचने के बाद बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ डूबिज़ल। डूबिज़ल पे प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे सुई से लेके हर चीज़ वहाँ पे बिकती है, ठीक है। सुई भी मिलती है वहाँ पे, गाड़ी भी बिकती है वहाँ पे, हर चीज़ का ऐड लगा होता है। जो भी आपको घर का फर्नीचर लेना है, कुछ भी लेना है, जॉब्स लेनी है, जॉब्स देनी है, वहाँ पे सारे लोग एक्टिव हैं। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा पुराना है, 2000 मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2006-7 का ये प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद इसको टेक ओवर कर लिया था, फिर नाउ इट्स अ बिग ह्यूज सक्सेस इन दुबई। तो जो भी लोग, अक्सर लोगों को डू बिजनेस से जॉब्स मिलती हैं। जो बड़ी बड़ी हायरिंग हो रही होती हैं, 100 लोग चाहिए किसी कंपनी में, किसी कंपनी में 100 बंदों की रिक्रूटमेंट करनी है, किसी की 20 लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है, तो वो उस पर ऐड दे देते कि भाई यहाँ पे ओपन हाउस है, ओपन इंटरव्यूज़ होंगे, आप जाओ अपनी स्लॉट बुक करो और आप चले जाओ वहाँ पे इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो कभी कभार आप दुबई में रह रहे होते हो तो आपको अबू धाबी जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। कभी आप शारजा में रह रहे होते हो, आपको अबू धाबी जाना पड़ता है। यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। पर उसके अंदर ट्रेन टिकट्स भी हैं, सारी चीज़ों का एक्सपेंस। मैंने जो $2000 की आपको बात की, तो वो वहाँ पे काम आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सबसे पहले ऑप्शन आप ले सकते हो, तो वो यूएई ले सकते हो। अच्छा, मैं दुबई को आई नेवर इनकरेज यूएई, क्योंकि यूएई इस वजह से, यूएई को मैं हनी ट्रैप बोलता हूँ। हनी ट्रैप इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि आपकी लाइफ आसाइशें जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छी हैं। आप अच्छी गाड़ी ले सकते हो, आपको ठंडा एसी मिल रहा होता है, सस्ते में रह रहे हो, मतलब सस्ते हो गए और एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन फिर भी आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी हो रही होती हैं यूएई के अंदर, ठीक है। गाड़ी अच्छी चला रहे होते हो, एसी अच्छा चल रहा होता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, बिजली नहीं जाती, गैस टाइम पे आ रही होती है। तो मतलब ये जो पाकिस्तान के अंदर रोले हैं ना, वो वहाँ पे नहीं होते। तो आपकी लाइफ ना थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ों की आदत हो जाती है। फिर होता ये कि हम वहीं पे रह जाते हैं, फिर हम आगे नहीं निकलते। तो दुबई शुड बी योर मिडिल पॉइंट, कि आप दुबई पहुंच गए, इससे आपने आगे कहीं निकलने की कोशिश करनी है। डोंट सेटल फॉर दुबई फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको लगता है कि अगर आप दुबई में ही सेटल डाउन हो गए हो, अच्छे से रह रहे हो, सारी चीज़ें आप सेटिस्फाइड हो, तो वो फिर आपकी कॉल है। मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि अगर यूएई आ गए हो तो यूएई से कहीं आगे निकलो, बिकॉज यूएई डजंट गिव यू पासपोर्ट, ठीक है। आप 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल रह लोगे, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो वहीं का वहीं प्रोसेस रह जाएगा। तो जाओ, रहो, उसके बाद कहीं आगे निकलने की कोशिश करो, क्योंकि दुबई से आगे निकलना आसान है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। होता क्या है, इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप पाकिस्तान में बैठे हुए और आप इटली का वीज़ा अप्लाई करें, आपको डेट्स ही नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको डेट्स ही नहीं मिलेंगी, डेट्स मिलेंगी तो दिसंबर नवंबर की डेट्स मिलेंगी। वेयर एज आप यही वीज़ा यूएई से अप्लाई करो, आपको महीने के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आपको पाकिस्तान से वीज़ा लेना मुश्किल होता है। वहाँ की जब आप दुबई में जॉब कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी पीआर बन चुकी, आपकी प्रोफाइल बन चुकी थी, तो वहाँ पे आपको वीज़ास वगैरह लगना भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो गाइज, ये थी एक दुबई के बारे में छोटी सी वीडियो, यूएई के बारे में इनफैक्ट। और कोई सवाल हो तो डू लेट मी नो। इस बारे में कोई भी आपके जहन में सवाल आ रहा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं आपको, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई टू देम, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत ख्याल रखिएगा। चाओ।